दूर दूर से राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में उपस्थित हुए, किंतु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने आप को शूरवीर और पराक्रमी समझने वाली इस भीड़ में कोई भी एक वीर पुरुष ऐसा नहीं है जो मेरे प्रण को पूर्ण कर सके। अब मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं मैं? क्या मैं ये समझ लूं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, यदि मेरे गुरु आज्ञा दे तो यह पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। शांत शांत हो, बस अपने आसन पर बैठो। राम, जाओ और महाराज जनक का संताप दूर करो। मैं हर्षलोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो भगवान, ये मेरी पुत्री सीता है, आपसे आशीर्वाद चाहिए। सौभाग्यवती भव। प्रभु, मिथिला में आपका स्वागत है। कल्याण वस्तु। अभिनंदन है जामदग्नि। नमस्तभ्यम ब्रह्म ऋषि। बस आगे आओ, भगवान परशुराम की वंदना करो। तुम दोनों बालकों ने अपना परिचय नहीं दिया। आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है। यही सोचकर कि आप अपने इस दास को पहचानते ही होंगे, अपना परिचय देना उचित नहीं समझा। भगवान, ये महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। आप शुभ मुहूर्त पर यहाँ पधारे। आइए और आसन ग्रहण कीजिए। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम मुझे बहला नहीं सकते मूर्ख जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि शिव धनुष टूटने की ध्वनि का घोर स्वर सुनाई दिया। हम यहां ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष तोड़ने का किसने दुस्साहस किया है। अति शीघ्र उसको बतला, जल्दी बतला मूर्ख। नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक कि हम पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तेरा सारा राज्य पाट उलट पुलट कर रख देंगे। प्रभु, शिव धनुष को तोड़ सके ऐसा साहस तो आपका कोई दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, ये मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे। जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझ के दंड दिया ही जाना चाहिए। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु की तरह मेरा शत्रु है। इसलिए सावधान जनक। विश्वामित्र, इस सभा में उपस्थित सभी राजागण और इस सारी सभा को मैं सावधान करता हूं कि जहां भी वो अपराधी छुपा है जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसे शीघ्र हमारे सामने उपस्थित किया जाए, अन्यथा
अन्यथा हम उसे मृत्यु दंड देंगे। ये समझ लो कि तुम में से किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है? बचपन में तो हमने कई धनुषियां तोड़ दी, तब तो किसी ने इतना क्रोध नहीं किया था। राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। भगवान शिव के धनुष को छोटे छोटे बच्चों की धनुई के बराबर समझता है। ये वो धनुष है जिससे शंकर ने तिबराई का वध किया। ब्राह्मण देवता, आपकी दृष्टि में धनुष और धनुष में अंतर हो सकता है। हम क्षत्रिय हैं, धनुष और बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। चटाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है या नहीं, किंतु आपको इस पुराने जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जो इसके टूट जाने पर बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया। लगता है तू अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है। मैंने तो तुम्हें बालक समझकर अभी यूं ही छोड़ दिया था। और मैं आपको ब्राह्मण समझकर आप पर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों की रक्षा की जाती है, वध नहीं किया जाता। शठ अशठ निरंकुश बालक, तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है, पर तू नहीं जानता मैं क्षत्रिय कुल का नाशक, अति क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी वो परशुराम हूं जिसने क्षत्रिय कुल का नाश किया। क्षत्रियों का शकल नाश करके इस पृथ्वी को कई बार ब्राह्मणों को दान कर दिया। इस फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है। इस फरसे से मैंने कई बार क्षत्रिय राजाओं का लहू पिया है। और आज तेरे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। आप बार बार मुझे धमका रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बालक फूंक मार के पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा है। जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते, वार करते हैं। ये कायर पुरुषों की निशानी है जो युद्ध न कर अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बगाड़ने लगते हैं। विश्वामित्र, इस उदंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बतलाओ। आप अपनी गुण गाथा स्वयं ही इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। और अब तक अपनी महान गाथा गाते गाते दिल नहीं भरा हो तो सुना लीजिए किस तरह कर्तव्य वीर कुमार के दोष पर क्रोध में आकर संपूर्ण क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया था। पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला इस फरसे से किस तरह काटा। सुनाइए सुनाइए अपने संपूर्ण कार्यों की महान कथा। बस बस बस, अब बहुत हो गया। अब मुझे कोई दोष न देना। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी तू अब तक जीवित कैसे बच गया। मुझे भी आश्चर्य है। मेरे देवतुल्य भैया को मृत्यु दंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और मेरे बाणों से अब तक जीवित बचा रहे। लक्ष्मण, महामुनि, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते। शांत हो जाइए भगवान। तुम चुप रहो कौशिक नंदन। भगवान, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। यदि बालक चपलता दिखाए तो गुरु और माता पिता उसका आनंद लेते हैं, रोष नहीं करते। प्रभु, आप तो सहज सुजान हैं। बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए।
इसने कोई अपराध नहीं किया है। आपका अपराधी तो मैं हूं। ये शिव धनुष मेरे ही हाथों भंग हुआ है। यदि आप दंड देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर या तो मुझ पे कृपा कीजिए, या क्रोध कीजिए, या फिर मेरे प्राण ही ले लीजिए। जिस भी प्रकार आपका क्रोध शांत हो सके, मैं वो उपाय करने को तैयार हूं। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं। भगवान शिव के धनुष को तोड़कर मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो, और उधर तेरा छोटा भाई तेरी ही सम्मति से मेरे क्रोध को भड़काकर मेरे बल को छीन कर रहा है, और इधर तू हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चलेगा। तुम समझते हो कि अपने आप को राम बतलाकर तुम परशुराम का सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और करो युद्ध। मैं तुम्हें निहत्ता नहीं मानूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर प्रदान करूंगा। और यदि युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें भाई समेत अभी यही मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, फिर वह चाहे स्वयं काल ही क्यों न हो। परंतु रघुवंशी होने के नाते हमारा यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदैव पूजनीय है। उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। तो फिर प्रभु और सेवक में युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अभी तक अपने राम को नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं भगवान। विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें डराई। विष्णु की इस धनुष पर तुम बाण का संधान करो, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। मैं तुम्हें पहचान लूंगा। भगुनंदन, आप तो जानते हैं कि ये दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जा सकता। परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरा गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं। इसलिए ये बाण मैं आप पर नहीं चला सकता। तो फिर आप ही बताएं कि मैं इस बाण से किसे नष्ट करूं? आपकी मन की गति से सर्वत्र आने जाने की शक्ति को, या फिर आपने जो अपने तपोबल से पुण्य अर्जित किए हैं उनका नाश करूं? हे रघुनंदन, मेरे आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए, क्योंकि जब मैंने अपने गुरु कश्यप को ये पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैंने कभी भी रात्रि में पृथ्वी पर विश्राम नहीं किया। मुझे हर रात महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस परम शक्ति की आवश्यकता होती है। परंतु आप इस अमोघ बाण से मेरे पुण्य लोगों का नाश कर दीजिए। उसके साथ नाश हो जाएगी मेरी कीर्ति, मेरा अहंकार और अहंकार जनित ये क्रोध। राम, इस बाण को पूर्व दिशा में छोड़ दो। हे रघुनंदन, तुम्हारी जय हो। जनक, ये तुम्हारे कई जन्मों के पुण्यों का फल है।
जो श्री राम तुम्हारे धाम पधारे। और ये संयोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिव के आशीर्वाद से सुनिश्चित किया था। जाओ, धूमधाम से विवाह रचाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है।